Hello guys, welcome in our first video of technical analysis. I hope you all are doing great. आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उस कंसेप्ट का नाम है रियल बॉडी। ठीक है ना। मैं ये मानता हूँ कि हमने जो पिछले 7 या 8 दिनों में आपके साथ बेसिक कंसेप्ट शेयर करें वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं रहेंगे तो आज आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि भाई रियल बॉडी को देखकर हम पहचान सकें कि मार्केट में कौन विन कर रहा है, मार्केट को कौन डोमिनेट कर रहा है, सेलर डोमिनेट कर रहा है या बायर डोमिनेट कर रहा है, खाली रियल बॉडी को पहचान कर। ठीक है ना। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे कि भाई ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ से होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, और रेड कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है और क्लोज यहाँ पे होता है, और दोनों के हाई लो सेम होते हैं। ठीक है। अब इस कैंडल पे ध्यान दीजिए। इस कैंडल में क्या है, क्लोजिंग प्राइस है ना जो, वो ओपनिंग से ज़्यादा है, ओपनिंग से बड़ी है, तो हम इसे बोलेंगे बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमने क्यों बोला, भाई जो प्राइस है वो ओपन हुई है एक 100 पे, मानो 100 पे प्राइस ओपन हुई है और क्लोज कहाँ हुई है 150 पे, तो ऊपर जाके क्लोज हुई है ना, तभी हमने इसको क्या बोला, बुलिश कैंडल। ठीक है। अगर यहाँ पे क्या इस कैंडल में क्या होगा कि ओपन जो है वो ग्रेटर देन है क्लोज से, और इसे हम बोलेंगे बियरिश कैंडल। अब बियरिश कैंडल को होना, मानो इसमें मानो कि भाई प्राइस हुई है जो है ना, प्राइस वो 150 पे ओपन हुई है और क्लोज हुई है 100 पे, मतलब नीचे आके क्लोज हुई है, तो हमने क्या बोला, भाई मार्केट बियरिश सेंटीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो बियरिश कैंडल होगी। ठीक है। तो हमने अभी दो कॉन्सेप्ट क्लियर करे कि भाई बुलिश कैंडल क्या होती है और बियरिश कैंडल क्या होती है। अब मैं बताने वाला हूँ कि दो तरह की जनरली बॉडीज़ होती हैं, लॉन्ग बॉडी और स्मॉल बॉडी। लॉन्ग बॉडी में पता है क्या होता है, ओपन जो होता है और क्लोज होता है उन दोनों में ह्यूज डिफरेंस रहता है। ठीक है। और स्मॉल वाली में, स्मॉल बॉडी वाली होती है ना, उसमें जो ओपन होता है और क्लोज होता है वो स्मॉल डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई लॉन्ग बॉडी और स्मॉल बॉडी। लॉन्ग बॉडी हमने देख ली, ये रही। ठीक है। ये क्या होती है, लॉन्ग बॉडी। अब स्मॉल बॉडी के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। आइए, स्मॉल बॉडी ये रही। इसमें हमने क्या पढ़ा, ओपनिंग और क्लोजिंग में स्मॉल डिफरेंस रहता है। ठीक है। ओपनिंग और क्लोजिंग में स्मॉल डिफरेंस रहता है, और हम इन जनरली इन पैटर्न्स को पता क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पैटर्न्स। न्यूट्रल पैटर्न्स, या हम इन्हें बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है। जिधर स्मॉल बॉडी वाले पैटर्न्स आ जाएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पैटर्न्स या स्पिनिंग टॉप पैटर्न्स। अब इसमें होता क्या है, ओपनिंग ओपन यहाँ हुआ, क्लोज बिल्कुल पास में हुआ। ठीक है। हाई ये, लो ये, इधर हाई ये, लो ये, और ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ। जनरली क्या हुआ, इसमें विक्स ज़्यादा बढ़ गई, बन गई। विक्स मतलब शेडोज, शेडोज ज़्यादा बड़ी बन गई। ठीक है ना। मैं अगर आपको एक बात बताऊं, शेडोज जो होती है ना, वो जनरली ये दिखाती है कि प्राइस कहाँ एक्सप्लोर कर रहा है, और जो बॉडी होती है ना वो दिखाती है प्राइस कहाँ कमिट कर रहा है। अब आप देखिए, एक बंदा जो एक्सप्लोर कर रहा है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, और एक बंदा जो कमिटेड है। तो जो एक्सप्लोर कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि भाई उसके लिए भी कौन सी लड़की सही है, पर जो कमिटेड है उसे पता लग गया है और वो कमिट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो कमिटेड वाला लड़का है ना वो स्मॉल बॉडी वाला है, ये बॉडी वाला है, स्मॉल बॉडी वाला नहीं, बॉडी वाला, कि कहाँ प्राइस रुकी, कहाँ प्राइस कमिट हुआ, कहाँ ओपन हुआ, कहाँ क्लोज हुआ मार्केट में। और शेडो वाले ने क्या करा, प्राइस यहाँ तक गई तो सही,
पर वहाँ पे रुकी नहीं ज़्यादा देर तक, वो एक्सप्लोर करके आ गई बस मार्केट को, और नीचे आ गई वापस, और बंद कहाँ हुई? यहाँ पे। इसमें क्या हुआ, यहाँ तक लो टच करा और बंद हुई यहाँ पे। ठीक है ना। तो हमेशा आपको बात याद रखनी है कि शेडोज़ को इतनी महत्व नहीं देना और बॉडी को महत्व देखना है। हम कभी भी चल के भी आगे चल के हम है ना ब्रेकिंग रेजिस्टेंस देखेंगे, ब्रेकिंग सपोर्ट लेवल देखेंगे, तो उसमें है ना मारूबोजो कैंडल बननी चाहिए। तो मारूबोजो कैंडल क्या होती है, उसमें यूज बॉडी होती है, लॉन्ग बॉडी, और विक्स होते हैं छोटे, शेडोज होती है छोटी। ठीक है, ये कैंडल ज़रूर बननी चाहिए, प्लस वॉल्यूम के साथ बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब हमारा जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट है, वहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना, वहीं ज़्यादातर ट्रेडर्स फंसते हैं। ठीक है ना। और एक बात और बताऊँ कि शेडो जो बनती है ना इतनी, ये बड़ी बड़ी, ये जनरली है ना स्टॉप हंटिंग एक प्रोसेस बोलते हैं, उसके कारण भी बनती है। अभी स्टॉप हंटिंग क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि भाई जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास खूब तगड़ा पैसे पड़े, तगड़े कैपिटल पड़ा, वो जानबूझकर प्राइसेस को पुश करते हैं जिससे रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट्स यूज होंगे उनको। ठीक है ना, प्रॉफिट्स यूज होंगे उनकी, हो जाएगी बल्ले बल्ले, और हम रोते रहेंगे भाई हम तो कभी पैसा बना ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो इसलिए शेडोज़ को ज़्यादातर इग्नोर करना है, और बताऊँगा कहाँ पे ध्यान रखना है शेडोज़ का, और बॉडी को हमेशा महत्व देना है। अब बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में ये है ए कैंडल, ये है बी कैंडल। अब अगर आपको कोई बोले या आपसे कोई पूछे कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ऑब्वियसली आपका जवाब यही होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 100 पे ओपन हुआ और क्लोज हुआ 180 पे। हाई कितना गया, 195, और क्लोज कितना गया, और लो कितना गया, सॉरी लो कितना गया, 85। यहाँ पे क्या हुआ, ओपन कितने पे हुआ, 150 पे, क्लोज हो गया 160 पे, बिल्कुल पास में, और हाई इसने भी 195 मारा और 85 लो मारा। अब इधर हुआ क्या, बायर ने प्राइस लेके गया यहाँ तक। ठीक है, सेलर बोला भाई नहीं, हम यहाँ पे रुकने नहीं देंगे आपको, सेलर ले गया यहाँ पे। बायर बोले भाई कैसे नहीं रुकने देगा, तो वापस जाता है ऊपर। अब जैसे ऊपर जाता है ना बायर, तो यहाँ पे उसको रोक देता है सेलर। डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे यूज हो जाता है ओपन और क्लोजिंग का, तो बनती क्या है, लॉन्ग बॉडी बन जाती है। लॉन्ग बॉडी से क्या होता है, बुलिश सेंटिमेंट प्रोड्यूस होता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है बियरिश कैंडल में। ठीक है ना, जो मैंने ऊपर डिस्कस करा था। अब इस वाली स्मॉल बॉडी में देखो क्या हुआ, बाहर लेके गया ऊपर तक, सेलर ने बोला नहीं रुकने देंगे, नीचे आया, फिर बाहर वापस जोड़ लगाया, पर उसने यहाँ पे रोक दिया। तो मार्केट यहाँ कंफ्यूज है कि कहाँ जाना है अभी, इसलिए इसको हमने बोला न्यूट्रल पैटर्न। हमें पता नहीं है अभी। ठीक है ना, न्यूट्रल पैटर्न बोला हमने इसको, कि भाई अभी मार्केट पता नहीं है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, बायर डोमिनेट कर रहा है या सेलर। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, कैंडल ए, कैंडल बी, स्मॉल विक, इसकी बैंड बी की कितनी स्मॉल विक बनी है, और स्ट्रॉन्ग क्लोज, तो बुलिश कन्विक्शन आया कि भाई मार्केट बुलिश सेंटीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब बाय। और कैंडल ए में देखिए लॉन्ग विक, विक ज़्यादा बड़ी बनी है, बॉडी बनी ही नहीं है, तो मार्केट कंफ्यूज है, मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मोमेंटम वीक ही है। तो यहाँ पे नॉट मच बायर स्ट्रेंथ और नॉट मच एज वेल एज नॉट मच सेलर स्ट्रेंथ। ठीक है ना, मार्केट कंफ्यूज है यहाँ पे, इसी कारण से हम इसे बोलते हैं न्यूट्रल पैटर्न, और हमेशा हमें बॉडी पे ही ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको पूरा समझ में आया होगा रियल बॉडी के अराउंड, कि भाई हमें रियल बॉडी को ज़्यादा महत्व देना है, शेडो को महत्व नहीं देना। ठीक है ना।